यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.3। तो देखते हैं पहला सवाल ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो लिखा है पहला सवाल कह रहा है 1/4 का 1/4। तो देखिए 1/4 का मतलब होता है गुणा, तो 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की गुणा हो जाती है 1 1 कम 1 और नीचे की गुणा हो जाती है 4 चक्कू 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इधर बी पार्ट की। तो 3/5 का मतलब गुणा 1/4, ऊपर की गुणा हो जाएगी और नीचे की गुणा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सी पार्ट की। 4/3 का 1/4। तो देखिए 4/3 का मतलब गुणा 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो फिर पहले गुणा कर लो बाद में काट लेना, या पहले ही काट सकते हैं इसको ऊपर का 4 और नीचे का 4 कट गया, ऊपर की गुणा होगी। तो 1 1 कम 1 और 3 1 कम 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकेंड पार्ट का। पहला ए कह रहा 2/9। तो देखिए 2/9 का मतलब होता है गुणा 1/7। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, ऊपर की गुणा और नीचे की गुणा हो जाएगा 9 7 63, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है बी पार्ट कह रहा है 6/5 का 1/7। तो देखिए 6/5 का मतलब होता है गुणा 1/7। ठीक, तो 6/5 गुणे 1/7। तो ऊपर की गुणा हो जाएगी 6 कम 6 और नीचे की गुणा हो जाएगी 5 7 35। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/35। फिर देखते हैं इधर 3/10 गुणे 1/7। ठीक, तो ऊपर की गुणा हो जाएगी 3 1 कम 3 और नीचे 10 7 70, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। न्यूनतम यानी संभव हो तो न्यूनतम बदल दीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है गुणा कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2/3 गुणे 3 दूनी 6 और 2 8/3। ठीक, अब देखिए पहले तो गुणा करेंगे 2 8 16 और नीचे 3 3 9। तो देखिए ये कट नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कह रहा है 2/7 और 7/9। तो देखिए 7 7 कट सकता है, लेकिन पहले कह रहा है पहले गुणा कीजिए। तो 2 7 14 और 7 9 63। ठीक, अब देखते हैं 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 7 9 63। तो आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक, अब इधर बात करते हैं, या हम चाहते हैं यहाँ ही 7 7 काट देते हैं, 2/9 आंसर आ जाता। अब इधर देखते 3 छाक 18/8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, ये हमारा, और कट रहा है 2 से, तो यानी ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो आंसर आ जाएगा 9/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर। तो देखिए 9 त्रुक 27 बटे 5 25। ठीक, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर चाहे तो हम उस रूप में लिख सकते हैं, मिश्रित रूप में। तो देखिए 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, फिर कितना आएगा, शेष कितना बचेगा 7, 1 सही 7/9 आंसर हो जाएगा। इसको तो नहीं बदल सकते क्योंकि इसमें बड़ी संख्या है ये भी। इसको चाहे तो बदल सकते हैं, 25 1 कम 25, कितना बचा 2, जितना शेष बचता है वो कहाँ होता है, ऊपर बटे 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं 1/3 गुणे 15/8। तो देखिए 3 से 15 कट जाएगा, लेकिन क्या करते हैं पहले गुणा कर लेते हैं। अगर तो 15 1 कम 15 बटे 3/24। ठीक, अब देखते हैं अगर 3 से काटते हैं तो 3 5 15 और 3/24, यानी आंसर आ जाएगा 5/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इधर 11 3 33 और 10 दूना 20। अब देखिए ये आंसर हो गया और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन अगर मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो 20 1 कम 20, कितना बचेगा 13। तो वो 13 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और जिससे भाग देंगे वो यहाँ पर, 1 सही 13/20। इधर बात करते हैं 4 गुणे 12 5/37। तो ऊपर 12 चौक 48 और नीचे 5 7
35। अब मिश्रित भिन्न में जब बदलेंगे तो 35 से कम 35, कितना बचेगा इसमें 13 बटे 35, ये इसका मिश्रित रूप है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों की गुणा कीजिए। पहला पार्ट कह रहा है 2/5 गुणे 5 से 1/4। तो देखिए इसको लिखेंगे हम 2/5 गुणे 5 चक्कू 20 और 1 21/4। तो 21 दूना कितना होता है 42 और नीचे 5 चक्कू 20। अब देखिए इसको जो मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 20 दूना 40, कितना बचेगा 2। जो शेष बचता है वो कहाँ होता है ऊपर। और पहले तो इसको काट देंगे, देखिए कट रहा है हमारा 2 से कट रहा है, तो इसको लिखेंगे 21 और इसको लिखेंगे 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो देखिए 10 एक दूना 20, 10 दूना 20 और शेष कितना बचेगा 1 और बटे में कितना जिससे भाग दिया था। अब देखिए 10 दूना 20 1 21/10। अब बात करते हैं इधर 5 छक्का 30 और 30 और 2 32/5 गुणे 7/9। अब देखिए कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है, पहले ऊपर गुणा होगी तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 और 1 22 और नीचे 5 9 45। और जब 45 से भाग देंगे तो 45 चक्कू 180 होता है। देखिए 45 दूना 90 और फिर 45 से 135, 45 चक्कू 180। 180 में निकलेगा इसमें तो बचेगा 44, जो कहाँ लिखेंगे ऊपर और जिससे भाग दिया वो कहाँ नीचे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की 3/2। या देखिए 3/2 गुणे 5 3 5 15 और 1 16/3। चाहे तो हम डायरेक्ट काट दें इसको या बाद में काट दें, तो ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे 16 3 48 और नीचे 2 3 6। अब 6 से जब भाग देंगे 6 8 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। इधर बात करते हैं 5 छक्का यानी 5/6 गुणे 7 दूनी 14 और 3 17/7। अब देखिए किसी संख्या से नहीं कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 17 5 85 और नीचे हो जाएगा 6 7 42। ठीक, और जब 42 से भाग देंगे तो 42 दूना 84 होता है, बचेगा कितना 1, वो ऊपर हो जाएगा और जिससे भाग दिया था वो नीचे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन 5 3 15 और 2 17 17/5 गुणे 4/7। तो 17 चक्कू 68/5 7 35। अब देखिए जब 35 से भाग देंगे तो देखिए 35 से जब हम भाग देंगे 68 को तो 35 दूना 70 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 35 से कम 35, 3 और 3 33 बचा, तो आंसर हो जाएगा 1 सही 33/35, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणे 3। तो कटेगा तो है नहीं, तो 13 3 39/5। अब 5 से जब भाग देंगे तो 5 7 35, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 कहाँ लिखेंगे ऊपर और 5 जिससे भाग दिया था वो नीचे। देखो 5 7 35 4 39/5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 7 त्रुक 21 और 4 25/7 गुणे 3/5। अब चाहे तो हम इसको 5 से इसको काट सकते हैं, 5 25 5 आएगा, 5 15/7 आंसर आ जाएगा। या चाहे तो पहले गुणा कर ले तो 25 3 75 और 7 5 35। अब 5 से वही काटना पड़ेगा हमको, तो ये आ जाएगा 5 1 कम 5 2 बचा 5 25। या हम यहाँ डायरेक्ट काट देते तो 5 आता, फिर 5 15 और यहाँ पर 5 से काटेंगे यानी 7, यानी यहाँ पर आंसर आ गया 15/7। लेकिन जब इसको 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा 1 कहाँ रहेगा ऊपर और जिससे भाग दिया था वो नीचे, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का पहला कह रहा है यानी कौन बड़ा है। तो पहला पॉइंट है 2/7 का 3/4 अथवा 3/5 का 5/8, यानी इन दो पार्टों में आपको बताना है कौन बड़ा है। तो देखते हैं 2/7 का मतलब क्या होता है गुणा 3/4, तो ऊपर की गुणा हो जाएगी। या देखिए कट रहा है तो काट दे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो ऊपर आ गया 3 1 कम 3 और नीचे 7 दूनी 14। ठीक, अब इधर की बात करते हैं तो देखिए 5 से 5 कट रहा है तो कितना आ गया 3/8। तो अब बताइए 3/14 बड़ा है कि 3/8। ठीक,
तो अब आपको बताना 3/14 बड़ा है या 3/8। तो बड़ा है ये। अब देखिए क्यों बड़ा है, कैसे बड़ा है। तो बड़ा या छोटा बताने के लिए सबसे पहले तो आपको हर बराबर करना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है, तो 8 और 14 का हम लासा ले लेंगे, ठीक। तो 2 से काटेंगे 4 और ये 7, फिर 2 से काटेंगे 2, 7, 2 से काटेंगे 1, 7, तो 2 दूना 4 दूनी 8 और फिर 7 से 8 7 56 आना चाहिए। तो इसमें हम गुणा करेंगे 4 से ऊपर नीचे और इसमें 7 से, तो ये हो जाएगा 4 3 12/56 और ये हो जाएगा 3 7 21/56। अब बताइए कौन बड़ा है, 12/56 या 21/56। तो देखिए जब हर बराबर हो जाता है तो जो संख्या बड़ी होती वही बड़ी मानी जाती है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो इसका मतलब जब हम सवाल में बताएंगे तो इधर वाला बड़ा होगा, यानी 2/7 का 3/4 और इधर लिखा है 3/5 का 5/8। अब आप बताइए कौन बड़ा है, तो यानी इधर वाला ये पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1/2 का 6/7 अथवा 2/3 का 3/7। तो देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 7 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 3। तो लिखेंगे 1/2 का मतलब गुणा होता है 6/7। तो पहले अगर गुणा करा लेते हैं तो 1 6 6 और 2 7 14, फिर इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 3/7। तो चाहते तो हम वहीं पर काट सकते थे। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 काट दें तो 2/7 आ जाएगा, या हम लिख ले पहले 2/3 का मतलब क्या होता है, गुणा 3/7। तो ये 3 से 3 गया कट, आंसर आया 2/7। अब बताइए यहाँ पर कौन बड़ा, हर तो बराबर है, इसका मतलब जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है। तो देखिए इसका मतलब जब सेम चीज़ आ जाए, देखो सेम आ गया तो ये यानी 3 बड़ा है, ठीक। तो इसको इधर की तरफ निशान लगेगा, इसका मतलब 1/2 का 6/7 और 2/3 का 3/7। तो कौन बड़ा है, तो इधर वाला ये जो पार्ट है वो बड़ा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। इसे मान लेते हैं ये एक पंक्ति है, तो 1 पौधा 2 पौधा 3 पौधा और 4, ये 4 छोटे पौधे हैं, एक पंक्ति में शैली इसको लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है, जिससे इसके बीच में ये 3/4 मीटर की ये दूरी है। सब में उतनी ही दूरी है, कम ज़्यादा नहीं है, 3/4, और ये भी दूरी कितनी है, 3/4 मीटर की दूरी है, ठीक। 1 2 3 4 पेड़ उसने लगाए। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पौधा ये है और अंतिम पौधा ये है, तो इसके बीच की दूरी आपको बताना है। तो ध्यान रखो 1 2 3 4 पेड़ हैं, लेकिन 4 से 4 बार इसको नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, अगर ये 4 पेड़ मान लो आपके सामने 1 2 3 4 लगे हैं, 4 पेड़ लगे हैं और 2-2 मीटर पर लगे हैं, तो ऐसा मत समझना कि इनके आखिरी की दूरी 8 है, नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले पेड़ से तो स्टार्टिंग होती है। देखिए 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर कितना हुआ, 6 मीटर। इसका मतलब 3 बार उसको जोड़ेंगे। या देखिए 1 2 3 4 पेड़ लगे हैं, तो पहले और आखिरी के अंतिम बीच की दूरी यानी 3/4 मीटर यह है, 3/4 मीटर यह है, 3/4 मीटर यह है। तो इन को बस जोड़ दो, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम और अंतिम पेड़ के बीच की दूरी, ठीक। तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 3/4 मीटर यह है और 3/4 मीटर यह है और 3/4 मीटर यह है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हर तो बराबर है हमारा, तो ऊपर 3 3 6 3 9 9/4। जब 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, कितना बचा 1, वो कहाँ रहेगा ऊपर, और ये जिससे भाग देते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी पहले और अंतिम पेड़ के बीच की दूरी 2 सही 1/4 मीटर। प्रश्न नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कितने घंटे लगाए। देखिए लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कितना पढ़ती है, प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है, प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती कितना है
1 सही 3/4 घंटे। तो कह रहा है वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ लेती है। एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे, तो 6 दिन में कितने घंटे लगे, उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कितने घंटे लगाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा है पढ़ने में, देखो 1 सही 3/4 घंटे लगते हैं और उसने कुल दिन कितने लगाए 6। तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7/4 गुणे 6। तो अगर कट रहा है तो काट दें, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 तिया 6। तो ऊपर आ गया 21/2। तो जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10, क्योंकि 10 दूना होता है 20। कितना बचा 1, देखिए 2 एक कम 2 और 0 और शेष कितना बचेगा 1। 10 सही 1/2 घंटे, यानी 10.5 घंटे लगेंगे, लगे हैं टोटल। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे कार 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ती है 16 किलोमीटर जाती है। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। तो देखिए 16 किलोमीटर जाती है 1 लीटर में, तो 2 सही 3/4, ठीक। तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 16 गुणे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। अब देखते हैं ये 4 से ये 16 कट रहा है, 4 चक्कू 16, 4 की 11 से गुणा होगी तो यह आ जाएगा 44 किलोमीटर। यानी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार 44 किलोमीटर जाएगी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 का ए पार्ट का पहला पार्ट कह रहा है बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणे बॉक्स बराबर 10/5 30 हो सके। देखिए बॉक्स में आपको संख्या लिखना है, तो 2 10 हो रहा है, यानी ऊपर कितनी संख्या होगी 5, 2 पंचे 10 और नीचे कितना हो रहा है 30, तो कितना लिखेंगे 10, यानी बॉक्स में संख्या आ गई हमारी 5/10, ठीक। अगला सवाल कह रहा है मैं बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, ये जो बॉक्स में प्राप्त संख्या हुई है उसका न्यूनतम रूप। तो देखिए बॉक्स में प्राप्त संख्या हुई थी 5/10 और इसको जब न्यूनतम रूप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब बात करते हैं बी पार्ट का पहला, बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणे बॉक्स बराबर 24/75। तो देखिए 3 की गुणा करो तो 24 आ जाए, तो वो संख्या है ऊपर 8 3 24 और 5 की गुणा करो तो 75 आ जाए, तो है 15/75, ठीक। ये तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/15। अब कह रहा बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, तो बॉक्स में प्राप्त संख्या कौन थी 8/15। अब इसका न्यूनतम रूप, तो न्यूनतम रूप ये हमारा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर हमारा इतना ही रहेगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।